आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस आधुनिक परस्पर जुड़ी दुनिया के हृदय में एक क्षमा न करने वाला भूत मंडराता रहता है। एक ऐसा शत्रु, एक ऐसा विरोधी जो कोई सीमा नहीं जानता, कोई दया नहीं दिखाता और समृद्धि की छाया में पनपता रहता है। यह न झुकने वाली जंजीर की तरह लाखों लोगों को बेड़ियों में बांधे रखती है, जो लोगों से उनके सपने, उनके अवसर और यहाँ तक कि जीवन की बुनियादी चीज़ें भी छीन लेती है। और यह भूत है गरीबी का। जब इस धरती पर समय सबके लिए समान है, तो लोगों के बीच सुविधाओं को लेकर इतना बड़ा अंतर कैसे? वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति इस दलदल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी। एक बार गरीबों की गंदी बस्ती में जरा झांक कर देख लीजिए, सिर्फ एक बार। देखिए वहां इंसानों के बच्चे जानवरों से बदतर जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में जिसमें बताया गया है कि इंसानों की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों साल लग गए, जबकि वहीं मात्र 200 सालों में 2011 की रिपोर्ट में बताया गया कि वही आबादी सिर्फ 200 सालों में 7 अरब जा पहुंची। और वर्तमान समय की बात करें तो इस वक्त 8 अरब होमो सेपियंस दौड़ रहे हैं धरती पर। यूनाइटेड नेशन, यदि आप नहीं जानते हो, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। यह एक जगह है जहां दुनिया भर के देश इकट्ठा होकर विश्व में चल रहे आम समस्याओं पर समाधान साझा ढूंढते हैं। इस संगठन के साथ वर्तमान समय में 193 देश शामिल हैं, जिनमें से भारत भी एक है, जो कि इस संगठन के बनने के महज 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत सम्मिलित हुआ इस संगठन के साथ। तो हम बात करें गरीबी की, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 110 विकासशील देशों में रह रहे 6 अरब लोगों में से 1 अरब से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन का 18% तक लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। वहीं मात्र उप सहारा में 534 मिलियन और दक्षिण एशिया में 389 मिलियन तक लोग गरीबी में हैं। इन दोनों क्षेत्रों का हर 6 में से 5 व्यक्ति गरीब है, जिनमें से आधे 566 मिलियन तक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। वहीं बात करें भारत की, तो यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में भारत 142 करोड़ 86 लाख लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकली है। भारत सिर्फ आबादी बढ़ाने में ही आगे नहीं रहा, यह उन 25 विकासशील देशों में से एक है जिन्होंने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मात्र 15 सालों में आधा किया है। यानी जहां 2006 तक भारत में रह रहे गरीबों की संख्या 645 मिलियन थी, वही 2016 में 370 मिलियन और 2021 में 230 मिलियन जा पहुंची है। इसका मतलब है भारत ने मात्र 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि ये सिर्फ आंकड़े हैं और ये टोटली एक्यूरेट नहीं होंगे, रियलिटी कुछ और ही होगी। तो आइए जानते हैं कि जब इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया, फिर भी दुनिया के हर एक कोने में लोग अपने बच्चों को चंदा मामा दूर की कहानी क्यों सुनाते हैं। देखिए, गरीबी किसी व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में ला देती है जिसमें सिर्फ उसे जीने के लिए ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें जैसे न्यूट्रियस फूड, हेल्थ केयर, सोशल सपोर्ट, क्लीन वाटर, एजुकेशन तक मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में इन सब चीज़ों की कमी है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस देश की राजनीतिक कारण, वह व्यक्ति जहां रह रहा है वहां के सामाजिक कारण और खुद उस व्यक्ति के आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। वहीं दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 1/3 प्रतिवर्ष 18 मिलियन यानी हर रोज़ 50,000 लोगों की मौत गरीबी से संबंधित कारणों से होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों जैसे उप सहारा और एशिया में तो 90% महिलाओं की मौत बच्चे के जन्म के वक्त हो जाती है। यानी इन क्षेत्रों में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत गर्भावस्था से जुड़ी जटिलता के कारण हो जाती है, जबकि विकसित देशों में 1% से भी कम है। और यहाँ तक कि संक्रामक बीमारियाँ दुनिया भर में गरीबों के जीवन को तबाह कर रही हैं, जैसे कि 2017 में 9,54,492 मौतों के साथ लगभग 37 मिलियन लोग HIV से पीड़ित थे। और वहीं अनुमान है कि हर रात टोटल पॉपुलेशन का 10% यानी 828 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। देखिए, गरीबी एक मूक महामारी है जो दुनिया भर के समाजों को तबाह कर देती है। जिनमें से हम कुछ ठोस कारणों पर गौर करें तो पहला कारण है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानताएं लंबे समय से गंभीर मुद्दा रही हैं, जिनमें से रिच एलिट और मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। यानी जहां एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन और आगे बढ़ने के लिए सभी अवसर मौजूद हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति के पास अवसर छोड़िए, परिवार का पेट भरने के लिए एक अच्छा काम तक नहीं है। जिससे कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण होता है जहाँ कुछ चुनिंदा लोग अपार धन का आनंद लेते हैं, जबकि बचे हुए लोग सिर्फ जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं।
और वहीं ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल मिलाकर 7 अरब लोगों की तुलना में 2 गुनी अधिक संपत्ति है। और यही अमीर लोग अपने पैसों के महल को बनाए रखने के लिए कई विकासशील देशों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां पर सस्ते श्रम का शोषण करते हैं, श्रमिकों को कम वेतन देते हैं और एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाते हैं, जो सारा पैसा इन बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारियों के पास और शेयर होल्डर के पास जाता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता कायम रहती है। और वहीं गरीबी को बनाए रखने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा की कमी। देखिए, इस आधुनिक और तेज़ी से बढ़ रही दुनिया में हर व्यक्ति टेक्निकल इम्प्रूवमेंट और यूनिक स्किल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति जिसके पास सीमित ज्ञान और कौशल की कमी है तो वो आधुनिक कार्यबल में भाग लेने में असमर्थ है, क्योंकि देखिए कई विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक पहुँच नहीं है, और जो बच्चे पहुँच भी जाते हैं उन्हें वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में वो सीमित ज्ञान और कम कौशल के साथ बड़े होते हैं, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में उन्हें नौकरियां ढूंढने और अच्छा वेतन पाने में बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शिक्षा का कमाई की क्षमता से एक अच्छा खासा गहरा संबंध है, जिससे कि उच्च शिक्षा वाले लोग अपने पूरे करियर में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जबकि वहीं सीमित शिक्षा वाले लोग कम वेतन वाली नौकरियों से बचने के लिए इधर उधर संघर्ष करते रहते हैं। और वहीं सीमित शिक्षा वाले लोगों के पास अक्सर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी और संसाधनों तक पहुंच की कमी होती है, जिससे कि वो चल रहे समकालीन दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं। और शिक्षा की कमी का एक बड़ा इम्पैक्ट लड़कियों के ऊपर भी पड़ता है। कई समाजों में तो सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत लड़कियों को स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में उनके भविष्य के अवसर एक कमरे में बंद हो गए। इस तरह के प्रतिबंधों ने न केवल महिलाओं में गरीबी को कायम रखा, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास में भी बाधा उत्पन्न की है। और वहीं बात करें भारत की, तो देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को पढ़ाना तो हर कोई चाहता है, और वो पढ़ाने में रुचि तभी रखते हैं जब उनके जेब में प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे होते हैं। यदि पैसे नहीं हैं तो वो किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देंगे, लेकिन स्कूल के बाद जो परिवार की जिम्मेदारी होती है उसे नहीं निभाते। ऐसे में वो लड़कियाँ तो कम शिक्षित या फिर अनपढ़ रह जाती हैं, जिससे कि उनकी कम उम्र में शादी और अधिक बच्चा पैदा करने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में वो माँ और बच्चे दोनों की तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ इतना वेतन आता है कि जिससे उनकी जीविका चल सके। ऐसे में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी पूरे परिवार को बर्बादी में डाल देती है, और गरीबी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आसानी से पहुंच जाती है। ऐसे में उन बच्चों को भी अपने माता पिता के समान ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उस परिवार में गरीबी की समस्या हमेशा बनी रहती है। शिक्षा की कमी गरीबी का एक शक्तिशाली चालक है, जिससे कि व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे सीमित कौशल, कम कमाई और खराब स्वास्थ्य होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और यह जेंडर इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा देता है और राष्ट्र में आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। और अगला बड़ा कारण है बेरोजगारी। जापान में 2022 में लगभग 2968 लोगों ने आत्महत्याएं की, और बताया गया कि कर्मचारियों को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा। इस अत्यधिक तनाव ने उनकी मानसिक स्वास्थ्य खराब की, साथ ही उन्हें आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसा ही केस अभी देखने को मिला 2 अक्टूबर 2023 को पंजाब के जालंधर में, जहाँ 3 बच्चियों को उनके ही माता पिता ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। और पकड़े जाने पर उन्होंने कन्फेस किया कि ये हत्याएँ उन्होंने गरीबी के कारण की है। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए मजबूर कर सकती है। और हमारे देश में इस वक्त रोज़गार की क्या हालत है सबको पता ही है, और रोज़गार की लिस्ट में तो अब नए रोज़गार भी शामिल हो चुके हैं, जो आप देख ही लीजिए। स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? और अगला बड़ा कारण है भेदभाव। देखिए, वैश्विक स्तर पर लैंगिक वेतन असमानता बरकरार है, जहां औसतन महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ऐसे में यह वेतन अंतर गरीबी के स्त्रीकरण में तो योगदान देती ही है, साथ में महिलाओं को दुनिया के गरीबों के बीच असंगत रूप से प्रतिनिधित्व भी करती है। और हाल ही में भी 10 अक्टूबर 2023 को पुडुचेरी की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंद्रा प्रियंका ने भेदभाव के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Pondicherry Transport Minister Chandra Priyanka resigned, saying that she is facing कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने रिजाइन लेटर में यह लिखा कि उन्हें अक्सर कास्टनिज्म और सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। तो आप सोच ही सकते हैं, जब इतने बड़े स्तर पर भी भेदभाव हावी है तो निचले स्तर पर इसका क्या दबाव होगा। देखिए, भेदभाव एक ऐसी ताकत है जो निचले स्तर के समूहों के लिए अवसरों, संसाधनों और अधिकारों तक पहुँच को सीमित करके गरीबी को कायम रखता है। और अगला सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता, जो कि बड़े पैमाने पर गरीबी को पैदा कर देती है। किसी भी देश में सशस्त्र संघर्ष, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, वह उस देश की अर्थव्यवस्था,
देश में बुनियादी ढांचों और आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि 2011 में शुरू हुए सीरियाई युद्ध में, जिसमें लाखों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, उनके द्वारा बनाई गई बुनियादी ढांचों का विनाश हुआ और इस संघर्ष ने न केवल देश में भारी मात्रा में गरीबी पैदा की, बल्कि रिफ्यूजीज़ को शामिल करने के कारण पड़ोसी देशों पर भी भारी दबाव पड़ा। देखिए, किसी भी देश की आंतरिक भ्रष्टाचार आवश्यक सेवाओं और सरकार द्वारा मौजूद संस्थानों से संसाधनों को छीन लेती है, जिससे कि उन सरकारी संस्थानों से जनता का विश्वास कम हो जाता है। जैसे कि इस वक्त हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूलों की हालत है। और यही नहीं, भ्रष्टाचार बाजारों को विकृत करके, निवेश को रोककर और विदेशी सहायता को हतोत्साहित करके आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। देखिए, संघर्ष और भ्रष्टाचार से प्रेरित राजनीतिक अस्थिरता एक शक्तिशाली शक्ति है जो अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करके, आबादी को विस्थापित करके और विकास को कमज़ोर करके देश में बड़े पैमाने पर गरीबी पैदा करती है। अस्थिरता के परिणाम सीमाओं से परे तक फैलते हैं, जो व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर एक अच्छा खासा बड़ा प्रभाव डालते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष समाधान, शांति स्थापना, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और मानवीय सहायता में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।